हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके जीएस बाबा में। यह है प्रैक्टिस सेट 2। इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें 10 पॉलिटी के क्वेश्चन है, 10 ज्योग्राफी के, 10 हिस्ट्री के, 10 साइंस के, 10 बायोलॉजी के। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है? 7 वर्षों तक। भारत से बाहर लगातार 7 वर्षों तक रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्ष पर। प्रति 2 वर्ष पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? भाग 3 में। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है? भाग 3 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पे 1976 में शामिल किए गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पे 1976 में शामिल किए गए थे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा को। नेक्स्ट है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोरे। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है गोरे। नेक्स्ट है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है भूमध्य रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है, वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है क्षोभ मंडल। वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है, बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित है? लखनऊ में। बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी। सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी है दोमट मिट्टी। नेक्स्ट है, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव।
एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है मालदीव। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपने व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की थी। नेक्स्ट है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज ने किसे पराजित किया था? फ्रांसीसियों को। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह था आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति था हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट है, महाराणा रंजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ स्थित थी? लाहौर में। महाराणा रंजीत सिंह के राज की राजधानी लाहौर में स्थित थी। नेक्स्ट है, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्नवालिस को। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दिलीप सिंह। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल ने। नेक्स्ट है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जोसेफ लिस्टर ने किया था। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। नेक्स्ट है, भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। भारत का बर्ड्समैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। नेक्स्ट है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। रक्त परिवहन की खोज की थी विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिक एवं बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज बेंटिक एवं बेस्ट ने की थी। नेक्स्ट है, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोलॉजी। फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल की। पृथ्वी पर सबसे पहले नीलहरित शैवाल की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा उड़ने वाला जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़। ऐसा कौन सा जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़।
चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें सर्वाधिक हड्डियां की संख्या पाई जाती है? उंगली में। मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें सर्वाधिक हड्डियों की संख्या पाई जाती है? उंगली में। नेक्स्ट है, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? मछली का। नेक्स्ट है, टमाटर में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। टमाटर में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, कपास में पाए जाने वाले प्रमुख घटक कौन सा है? सेल्यूलोज। प्रकाश में पाए जाने वाले प्रमुख घटक है सेल्यूलोज। नेक्स्ट है, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन बी एवं सी। विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील होता है। तो फ्रेंड, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।